पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमत निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करते को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, आए सजीवन लखन जियाए, रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे, कनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित रहीसा, जब कुबेर दिखपाल ताते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, उपरो माधव भीषण मारा, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, वीर उदाई मधुर फल जानु, प्रभु मोते कामिल मुख माहि, जल दिलाने गए अग्रज नाहि, तुलगन काज जगत में जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आवे, तीनों लोक हांकते कावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल सुख साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, आज से नौनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त खाई, और देवता
सदा हरि तेरा, जय नाथ हृदय मानेरा। पवन तनय संकट हरै, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। ठीक है, बेशर्तागत चलते हैं भाव के साथ में। रघुनाथ जी की चरणों की हम वंदना करते हैं। सभी लोग भगवान के चरणों पर ध्यान लगाते हुए और साथ देने के लिए प्रयास करते हैं। वंदना हो वंदना, राम जी के वंदना, वंदना हो वंदना, राम जी के वंदना, वंदना हो वंदना, राम जी के वंदना, वंदना हो वंदना, राम जी के वंदना। सकल सुख संपत्ति, जिनके कृपा सकल सुख संपत्ति, जिनके कृपा सकल सुख संपत्ति, जिनके कृपा सकल सुख संपत्ति। पावन जन भक्तन उर चांदन, पावन जन भक्तन उर चांदन। राम जी के वंदना, वंदना हो वंदना, राम जी के वंदना। अवधपुरी प्रभु नीत विराजत, अवधपुरी प्रभु नीत विराजत, अवधपुरी प्रभु नीत विराजत, अवधपुरी प्रभु नीत विराजत। जनक सुतायुत दुष्ट निवारण, जनक सुतायुत दुष्ट निवारण, जनक सुतायुत दुष्ट निवारण, जनक सुतायुत दुष्ट निवारण। वंदना हो वंदना, राम जी के वंदना, वंदना हो वंदना, राम जी के वंदना। तापयरु जन्म मरण भयो, तापयरु जन्म मरण भयो, तापयरु जन्म मरण भयो, तापयरु जन्म मरण भयो। दूर करत भल में धनराजन, दूर करत भल में धनराजन। वंदना हो वंदना, राम जी के वंदना, वंदना हो वंदना, राम जी के वंदना। विष्णुवत चरणन में भगवन, विष्णुवत चरणन में भगवन, विष्णुवत चरणन में भगवन, विष्णुवत चरणन में भगवन। कृपा करो मुझे भक्त भगवान, कृपा करो मुझे भक्त भगवान। वंदना हो वंदना, राम जी
रामचंद्र की जय। ठीक है, आगे प्रिय भक्तगण, आपका निवास स्वागत की जा रही है। रविवार के लिए संध्या काल आप सभी को शुभ और मंगल में पूर्ण बड़ी भाग्यपूर्ण संचित हो गई। एक बार भगवान की दया कृपा हो गई, हम सब हनुमान नगरी चले पदार्पण की। बड़ी भाग्य उपस्थित में प्रिय बंधुगण, ये सत्य कर्म करने के लिए जो प्रभु की कृपा आशीर्वाद है और इस कर्म को करते हुए अंत में मोक्ष गति के लिए प्रार्थना करना योग्य है। तो इसी तरह से रामायण की छत्र छाया के नीचे बहुत से गुण को प्राप्त करते हैं। आपने बारीकी तौर से हरि प्रचारक के मुखारबिंद से इस कथा को सुन रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा चल रही है और इसी तरह से वह कार्य कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त होगी और अपने यानी विवाहित जीवन, घर संसार की जीवन मंगल में परिपूर्ण। आज बड़ी खुशी की बात है, दो प्रधान बैठे हुए हैं। एक हनुमान नगरी का प्रधान है, एक अपनी मंडली का प्रधान। ये दोनों में बड़ी सम्मिलित रूप है। बड़ी अच्छी बात है, दोनों प्रधान मिलकर। और एक लाल पैरा कहता मैं एक पीला पैरा। चलो कोई बात नहीं, मुझे कला से कोई काम नहीं है, मुझे भक्ति से काम है। आप में वो भक्ति है, वो ज्ञान है और बड़ी खुशी की बात है। आज महाप्रसादम आप लोग की है, इसके लिए मैं आभार मानता हूँ और हनुमान नगरी की ओर से बारंबार धन्यवाद। मंडली के प्रधान के तो यानी मंदिर का प्रधान को कहना ही क्या, दोनों प्रधान एक ही तरह, दोनों में चलेंगे होती है। बड़ी खुशी की बात है और मर्यादा को पालन करते हैं और इनमें प्रेम भरा हुआ शब्दावली होनी चाहिए, मान सम्मान और इसी तरह से सभ्यता, संस्कार, संस्कृति आप सभी में भरी। अगर आप में ना होती तो असंभव आप लोग इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यहाँ पदार्पण कर। ना भूलते हुए अपने मंडली के एक सदस्य जो बैठे हुए हैं, गा बजा रहे हैं, ढोलक वादक इत्यादि, और जो भी सुंदर स्वर में और रामायण की कथा कर रहे हैं, इन सब प्राणियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये हमारी कर्म में हमारी कर्तव्य है। ये फल की आशा नहीं करते हैं, अपने बहुमूल्य समय निकाल कर चले आते हैं। चलो कुछ ना कुछ भक्ति कर ले, कुछ ना कुछ पुण्य कर ले। दूर दूर से लोग आते हैं, उनके लिए मैं आभार मानता हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे समझ में मास्टर ब्रिज देव जी है और इनके घर पर यानी कल की महाप्रसादम की इन्होंने मुझसे आग्रह किया माताएं को धन्यवाद दे देना चाहिए। और आज की भी माताएं को अनेकों धन्यवाद है, जो भी मदद आप लोग पहुंचाते हो। बड़ी सुंदर भोजन बनाकर इस मंदिर में लाते हो, लोग बड़े वाह करते हैं आप सभी की भोजन। और इसी तरह से भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है, याद करना। तो बड़ी खुशी की बात है। चलो मास्टर ब्रिजदेव के मुखारबिंद से आज की रामायण कथा हम सुनेंगे। धन्यवाद। मंगल में रामायण नाम ताहि प्रथम मैं करत प्रणाम। सकल पुराण शिरोमणि सोहि भाषा जहित ललित न कोई। जय जय
भाव कुभाव अनक अयास रहु, नाचपत मंडल निधि दशहु। कबीर तो नाम राम गुण गाथा, करुणाए रघुनाथहि माता। मोह सुधारहि तो सब भाती, जासु कृपा नहीं कृपाय भाती। राम स्वामी गुरुदेवक मोसे, निज निज के निधि पोसे। जय जय राम सिया राम, जय जय राम जय हनुमान। लोक वेद सुधा भगरीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। कनि गरीब कना नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। तू कहीं अनुसारी, निपै न राहत सब नर नारी। साधु सुजान सुचेल निपाला, ईश हंस भव परम कृपाला। जय जय राम सिया राम, जय जय राम जय हनुमान। सुनि सम्मान हितहि सुभानी, हनि भक्ति प्रीत कवितानी। या प्राकृत महिपाल सुभाऊ, ज्ञान दियो मणि कौशल राऊ। देखत राम तने अति सोते, तो जगमांग मलिन मन मोहे। जय जय राम सिया राम, जय जय राम जय हनुमान। सतदेवक की भेंट रुचि, राखै राम कृपा। ऊपर किए जलयान गही, सचिव सुमित कपिभार। ओ कहावत सब कहत, राम कहत उपहार। कहत सीता नाथ के, सेवक तुलसीदास सियावर रामचंद्र की जय। शिव रामचंद्र भगवान की जय। ठीक है, हमारे पृथ्वी के दो ब्राह्मण देवता आए हुए भक्त पुरुषों, देवी शक्ति माताएं, भाइयों बहनों तथा बच्चों, सबसे प्रथम मैं उस परम पिता परमेश्वर को विशेष धन्यवाद देता हूं कि जिनकी अनुपम कृपा से एक बार फिर आज हम सबको पांचवें दिन की रामनवमी के इस गंगापुरी रामायण की जो रस के भरी नदी बह रही है उसमें नहाने की अवसर मिली है। मैं सभी का आदर सम्मान करते हुए और हमारे समक्ष बहुत ऐसे विद्वान लोग प्रचारक बैठे हैं, उनका आदर सम्मान करते हुए, उनका मस्तक नवाते हुए
ये आशीर्वाद जानना चाहता हूँ कि आज का कथा जो मैं कहूँगा और उनसे कुछ ना कुछ हम भी सीखें और आप लोग अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करेंगे। कथा के दौरान बोलने से पहले मैं ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से, विशेषकर गणपति देवता से, कि ये प्रार्थना करते गणेश की कृपा आप सबके ऊपर सदा बरसते रहे, आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदा वास हो, मस्तक पर माता सरस्वती का निवास हो और सूर्य की कृपा से आपका जो जीवन है वो सुखद और मंगल में भरते रहे। उधर चलते हैं, फिर हनुमान जी को हम नमन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपके सहयोग सदा करते रहे। और माँ दुर्गे जो शेर पर सवारी है उनसे प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख शांति और मंगल को राखते रहे। तो प्रियताओं, इन बातों के साथ चलते हैं, कथा पर विकसित करते हैं और कथा वहीं से हम लेके चलते हैं जहाँ पर कल मास्टर जी ने छोड़ा है। और कथा तुलसीदास जी की बारे में हो रही है और तुलसीदास जी इस कथा को इस स्मरण कर रहे हैं क्योंकि वो रामायण को लिखना चाहते हैं और वो अपने आप को क्या बताते हैं, उस सभी का इज्जत और सम्मान करके और रामायण की जो रचना है उसको करने जा रहे हैं। और फिर कथा में कहा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि भोग भोग असक्त अनलासु नाम जपत मंगल दिशी दशाओ, यानी कि तुलसीदास ये हमको बतलाते हैं हम प्रीति से, चाहे बैर से, चाहे अनक ईर्षा से, आलस से या सब कोई जो भी कोई प्रकार से नाम जपते वो दोस्तों दिशाओं में मंगल का देने वाला प्रभाव देता है। यानी कि हम किसी भी भाव से भगवान का नाम लेते हैं वो हमको मंगल ही देता है। भगवान किसी के साथ, तुलसीदास जी कहते हैं, वो अन्याय नहीं करता है। आप जैसा कर्म करोगे भगवान फल वैसा ही देता है। और फिर कहते हैं उसी नाम का स्मरण कर श्री राम जी के गुणों की कथा में श्री राम जी को माथा नवाकर और वर्णन करने जा रहा हूँ। क्यों बोलता है? तुलसीदास जी बोलते हैं। और फिर बोलते हैं मोर सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अदाती, यानी कि सो भगवान मेरी सब प्रकार की सुधार करेंगे। यानी कि भगवान में जो कुछ करूंगा आप मुझे सुधारने की कोशिश करेंगे। देखिए जीवन में हम दिन के दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसा कोई जीवन में परफेक्ट नहीं आया है कि हम सब कुछ जानते हैं। हर एक पल, हर एक क्षण हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और जब हम उन पर अधिक ना हो पाते हैं तो हमको भगवान अवश्य मदद करते हैं। अगर हमारे पास दृढ़ विश्वास है तब। अभी कहते हैं कि दया दीनों पर दया करने से नहीं लगाती, यानी कि भगवान अपने भक्तों पर कभी दया, कभी मदद करने से आघाते नहीं है या थकते नहीं है। इनका मतलब तुलसीदास समझाते हैं कि अगर आपके पास श्रद्धा भाव है तो भगवान आपको मदद करने से कभी थकते नहीं। अभी बोलते हैं श्री रामचंद्र जी ने अच्छे स्वामी और मुझसे बुरे सेवक कहाँ मिलेंगे, और अपने आप को इतना छोटा समझते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी तो इतने अच्छे स्वामी हैं और मैं इतने जो बुरे सेवक हूँ, मैं उनके बराबरी क्या कर सकूं कि फिर भी वो मुझ पर सदा कृपा करते हैं। परंतु अपनी ओर देखकर दयानिधि ने कृपा की, यानी बोलते हैं कि मैं इतना छोटा हूँ लेकिन फिर भगवान ने मुझे अपनी ओर देखकर मुझसे सदा कृपा करते हैं। फिर रामायण कहते हैं कि लोक वेद स्वभावन रीति बिने सुनत पहचान प्रीति, और कहते हैं कि वेद शास्त्र सब में अच्छा स्वामी की यही रीति है कि जो सुनकर पहचान कर, चाहे वो धनी हो, चाहे कंगाल हो, चाहे ग्राम के लोग हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे नगर निवासी हो, चतुर हो, पंडित, मूर्ख, मलिन, उजागर, जो भी प्रकार के कोई भी लोग हो, भगवान अगर आप समझते हैं तो भगवान तुलसीदास जी बताते हैं आप सब पर जिस भाव से आप समर्पण करते हैं भगवान आप पर कृपा करते हैं। और फिर बोलते हैं कि अच्छे कवि हो या बुरे कवि हो, सभी अपनी अपनी मति के अनुसार, क्या स्त्री या पुरुष, सभी राजा की सराहना करते हैं। यानी कि कहते हैं आप चाहे कवि हो, आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर कोई भी प्रकार के व्यक्ति भी हो तो भगवान आपका जो सराहना वो हरदम करते रहते हैं आपके भाव को देखकर। देखिए भगवान एक प्रेम और एक भाव के भूखे हैं, तो आप जिस भाव से भगवान को स्मरण करेंगे भगवान उस भाव को आपका अपना जो प्रेरणा है वो देता है। और फिर कहता है कि राजा महात्मा
चतुर और सुशील जो भी कोई हो ईश्वर अंश में उत्पन्न होते हैं, यानी कि भगवान की निगरानी में वो उत्पन्न होते हैं और कृपालुता उनमें वास करते हैं, यानी कि भगवान की जो कृपा है उन पर सदा बरसती रहती है। और फिर कहते हैं कि सुनी समझ की सभी सुहानी मणि भक्ति की दिच पहचानी, यानी कि वे राजा प्रसन्नता सुनकर और कथन यानी कि प्रीति नम्रता तथा पहुंच को पहचान और सुंदर वाणी से सबका सम्मान करते, यानी कि तुलसीदास जी समझाते हैं अगर जिसके भगवान भीतर भगवान की भक्ति आ जाती है तो अगर आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं किस भाव से, वो व्यक्ति आपको पहचान जाता है कि आपके पास कितना गुण है, आपके पास आपके भीतर बात करने की कितना तमीज है, किस भाव से आप बात को पेश करते हैं। ये बात तुलसीदास जी करते हैं और कैसे कहते हैं, जिस पर भगवान ने कृपा किया होगा। और फिर या तो साधारण राजाओं का संभव होता है, महाराज अब बोलते हैं कि महाराज जैसे कौशलपति को ज्ञानियों का शिरोमणि कहते हैं, यानी कौशल के राजा तो आप जानते हैं और कहते हैं वो तो ज्ञानियों का राजा है और उन पर इतना व्यक्ति या कुछ भी आ जाता है, उनका जो बोलने का भाव है, जो समाज चलने का संचालन है, वो एक ही भांति से करते हैं। ये बात तुलसीदास जी समझाते हैं और फिर बोलते हैं कि रीक्षक नाम इसने विनेशी जो जगमन मलिन मां मोते, यानी कि वे राम तो केवल प्रेम से रिझाते हैं ना, कहते हैं कि राम एक प्रेम के भूखे हैं और पर मेरे समान मन मलिन मन वाला जगत में कौन होता। और बोलता है कि राम तो इतने बड़े हैं और प्रेम के वश में भक्तों का सहायता करते हैं कि मैं तो एक मन मलिन हूँ, अपने आप को बहुत ही छोटा बताता है, फिर भी वो मुझ पर कृपा करते रहते हैं। अभी कहा गया दोहा में कि सठ की प्रीति रुचि राखी राम कृपाल ऊपर किए जय नाथ जय सचिव सुमित कृपा भावी, यानी कि मुझे मूर्ख दास की प्रीति और रुचि रामचंद्र रखेंगे, यानी कि वो सोचते हैं कि मैं एक मूर्ख हूँ लेकिन फिर भी वो अपने आचरण मुझे ऐसे रखे कि मुझे अपने आप की मूर्खता में यानी समानता नहीं मिलती है, क्योंकि तुलसीदास जी अपन आप को एक बहुत ही मूर्ख और एक छोटा व्यक्ति जानकर ये वर्णन कर रहे हैं। कारण यह है कि वह कृपालु हैं और जिन्होंने पत्थर को जल से तैरने में भी अपना रीछ बांदरों को बुद्धिमान मंत्री बनाया, यानी कि भगवान के नाम में कहते कितना शक्ति है कि वो पत्थर को भी पानी में तैरा चुके हैं। यानी कि जब आप जानते हैं जब सेतु बन रही थी तो उस वक्त जो नर और नील थे और उन्होंने जब भगवान का नाम लेकर और पत्थर को पानी में छोड़ा तो पत्थर तैरने लगे, जब खुद भगवान राम ने पत्थर को छोड़ा तो पत्थर डूब गया। तो कहानी का मतलब यह है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम में इतना शक्ति है कि नाम से भी आप भी तर जाओगे। और जो बंदरों थे उनको भी उन्होंने तार दिया। और फिर बोलता है कि मैं भी राम भक्त कहलाता हूँ, सब कोई कहते हैं और यह श्री रामचंद्र जी सहन करते हैं कि सीतापति कहाँ, यानी कि भगवान को बोलता है सीतापति कहाँ और मैं तुलसीदास जी का हूँ, लेकिन फिर भी वो सदा हम पर कृपा करते हैं और ये भी संदेश देते हैं कि आप भी अगर भरोसा पर नाम जपते रहेंगे तो आपका भी नैया आगे पार होता रहेगा। तो चलते हैं आगे चौपाली सुनते हैं। अति बड़े मोड़ ठिकायहि कोई, सुनि अध नर करुणाक सिकोई, समझ सहम मोहे अपनर अपने, सोच निराश कीन नहीं सपने। और की मोरे
चाहत न प्रभु इत चूक करत सुरति सौबार हिये की जहियत पथरु गात जिनि बाई यीशु कटर सोई कीर पुजारी मंगल भैया मायन नामो ताई कदम मैं करत प्रणामो सोई कर सून विभीषण केरी सपने उदोरा राम हियेरी तेरे भरत ही वेद समाने राज सभार कुबीर बखाने मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन अनिल बिहारी प्रभु तुरत बबिडार पर देखिए आप समान तुलसी कहो ना राम से काहत चील निधान काम निकाय रावरी ऐसही को दी जोया साची है सदा कौनी को तुलसी कही विधि गुण दोष कही कभी बहुरे वरण हो रघुवर विचरयता पुनि कलि कलुषणकार सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय। और भी तुलसीदास जी ने स्वतः क्या समझाते हैं सबको, बोलते कि मेरी ढिगाई और दोष इतना बड़ा है कि जिससे सुन पाप और नरक भी नाक सिकोड़ते हैं। यानी कि मैं जो कुछ किया हूँ पाप, उसको सुन कर नरक भी नाक सिकोड़ता है और मुझे भी बहुत डर लगता है जो करनी मैंने किया हूँ। लेकिन परंतु वासुदेव श्री रामचंद्र जी सपने में भी नहीं की, यानी कि उसका जो बदला है वो मुझ पर राम जी ने नहीं किया, क्योंकि मैं उनका नाम पर और उन पर पूरा विश्वास करता हूँ। और फिर बोलते हैं कि सुनी अलौकिक सुचित चतुर चाची भाती मोर भक्ति स्व राशि, यानी कि सुनकर अच्छे प्रकार विचार देखकर स्वाभिवी ने बोली भक्ति और भक्तों के, यानी कि आप जिस प्रकार तुलसीदास जी बोलते हैं कि भक्ति अपने भाव में लाते हैं, भगवान आपके भक्ति को देखकर और रीस जाते हैं। और फिर कहते हैं कि चाहे बुरी हो या मन में अच्छी हो, तो भी श्री राम जी सेवक के मति की बातें को विचार कर लेता है। यानी कि आपके भक्ति में अगर आप क्या बुरे सोचते हो, क्या भला सोचते हो, ये सब जो बात है तुलसीदास जी कहते हैं भगवान उसको अपने आप में विचार कर लेता है। और फिर कहते हैं कि रात ना प्रभु चित कूट किए ही करत सुमरस भार किए, यानी कि भले से जो कुछ अज्ञान से या जाने कुछ में भी आप कर लेते तो भी भगवान उस पर आपकी भक्ति, आपके भाव देखकर कुछ ना कुछ जो पाप है उसको काट देता है। यही तुलसीदास जी कहते हैं।
लेकिन बार बार अगर आप दोहराओगे तो आप जानते हो आप क्या होगा। और फिर बोलते हैं कि सोई कार्तिक विभीषण केरी सपने सो ना राम दिए हेरी। और बोलते हैं वही करनी विभीषण की थी कि रावण की स्त्री को अपनी रानी बना लिया, किंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न भी उसका ध्यान अपने मन से नहीं किया। भले विभीषण ने दादी कहते हैं कि उसको अपने भाई का पत्नी को अपना ले कि भगवान ऊपर कोई ऐसा दिन यानी कठिन दंड नहीं दिया, क्योंकि ये जो होता तुलसीदास जी कहते हैं ये जो किया है वो कारण बस उसने किया है। और फिर कहते हैं कि भरत जी ने भी प्रेम पूर्वक मिलते समय श्री रामचंद्र जी से उनकी रास का जो भाग है वो सफल कर और बढ़ाई की थी। और फिर कहते हैं कि दोहा में प्रभु तापर कपि कर पर देखे आपू समान। और फिर बोलते प्रभु रामचंद्र जी ने तो वृक्ष के नीचे और बंदर डालियों के ऊपर उन्हें भी अपने सम्मान बनाए रखने की आशीर्वाद दिया था। यानी कि भगवान इतना कृपा दयालु हुए कि जो चिड़िया जो पंछी पेड़ पर आते उन पर भी अपना कृपा सदा बनाए रखते हैं, और जो बंदर इत्यादि जमीन पर निकलते हैं उन पर भी अपना कृपा सदा बनाए रखते हैं। तो हम मनुष्य जो उनकी भक्ति में चुके। और फिर बोलते हैं तुलसीदास कहते हैं कि श्री रामचंद्र शील निदान और स्वामी, और उनके जो इतना दयालु जीवन में आप कहीं भी नहीं पाओगे। यानी कहानी के भाव या प्रिय श्रोताओं, अगर आपके ऊपर कोई दुख आ जाए तो आप अपने 4 फ्रेंड या दोस्त को बताने के बदले अगर आप भगवान के चरण में चले जाओगे तो आप कहो नहीं आप पार करेगा। जो आपके परिवार है फ्रेंड्स है वो 2-4 दिन चुप रहेंगे, लेकिन जैसे समय बीतेगा तो आप जो हंसी उड़ाएंगे, तो 2 नहीं 4-5 लोग से और बताएंगे। तो तुलसीदास जी क्या समझाता है, अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति संकट मुसीबत आता है तो आप 4 लोगों के बताए के बदली भगवान के चरण में चले जाओ, वही सब नैया को पार कर देगा। अभी कहते हैं कि रामचंद्र जी ने सबरी को भी, देखिए सबरी माँ को भी उन्होंने ये तुलना देती है, सबरी माँ को भी भव पार कर दिया। और आगे चलकर उसने इसी प्रकार से जो उनका जो भाव था उनको परिपूर्ण किया, जो चाहती थी उनको प्रबंध करके उनको दिया। और इस प्रकार अपने गुण दोष खाकर और फिर सबको श्री नवाकर और श्री रघुनाथ जी निर्मल यश वर्णन करता हुआ और सुनकर कलयुग के पाप नष्ट हो जाते। लेकिन तुलसीदास जी बताते हैं कि अगर आप सबरी माँ को वो तन तार कर दिया, पानी में पत्थर को फिरा दिया, तो अगर आप भी श्रद्धा और भक्ति भाव से उनके चरण में जाओगे तो आपको भी वो पाप नष्ट कर और आपका जीवन में वो मंगल ही मंगल आएगा। और आगे चलते हैं चौपाने सुनते हैं। याजवाक सुमथा सुनाई भरद्वाज मुनि वर सुनाई कहे सोई भगवान बखानी सुनाओ सकल वचन राम भक्त अधिकार वक्त भवन अमंगलहारी को प्रभु दशरथ
सदयान वात पुनि पावा दिन पुनि भरद्वाज कृति गावा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम प्रेषोतावतार सब शीला सब दर्शी जाने हरि लीला राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जान है तीन काल निज ज्ञाना कर गतया मर समाना अवरोजे हरि भक्त सुजाना कहे सुनय सब जय विधिनाना सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा तो सुख रहे समुझ नहीं दस बाल पना समुझ नहीं दस बाल पना सब यति रहे उड़ते होतावता ज्ञान निधि कथा राम की गो इतनी समझो मैं जीव जड़ा इतनी समझो मैं जीव जड़ा कली बल कभी कभी मोर सियावर राम जगती जय 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 उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय गोसाई तुलसीदास की जय सनातन विश्व धर्म की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय से बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय और तुलसीदास जी आगे क्या बोलते हैं और कथा मोड़ लेती थी को यजवाल जी का जो कथा है उसको बताते हैं कि यजवाल जी ने शोभायमान कथा मुनि में श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, यानी कि जो कथा यजवाल जी ने भरद्वाज जी को सुनाई थी वो भी राम की कृपा से हुई थी और उनको भी तुलसीदास जी आदर सम्मान देते हैं और उनकी दोनों ऋषियों की जो वर्तांत है वो बखान कर कहता हूँ और सब सज्जन पुरुषों सुख मानकर और सुनो। ये तुलसीदास बोलते हैं और क्या बोलते हैं कि शंकु की चरित सुहावा बाहुरी कृपा करी उमा सुनावा। और फिर बोलते हैं तुलसीदास जी की यह शोभायमान कथा महादेव जी ने भी रची और फिर दया पूर्वक पार्वती जी को सुनाया और वही शिव जी ने काकभूषण जी को भी श्री राम जी की जो भक्ति के योग कथा है उसको जानकर सुनाई थी। तो ये सब कृपा वो स्वामी जी अपने आप पर लेते हैं और सभी का नम्रता पूर्वक आदर सम्मान करते हुए और सभी का जो स्मरण है यानी सुमिरन जो हम बोलते हैं वो करते हुए और जो आगे अपने जो कथा लिखेंगे उसको वो स्मरण करते हैं और फिर कहते हैं कि तेई संग यजवाल पुनि पावा तीन पुन भद्रद्वाज प्रगति गावा। और फिर बोलते हैं प्रियसताओं कि तीन सेवा चरित यजवाल जी ऋषि ने पाया और उन्होंने फिर भरद्वाज जी को यानी ऋषि को वर्णन किया, यानी कि जो
कथा उन्होंने सुनाया था भद्रा जी को, वो भगवान के नाम और कृपा से ही पाया था और तब जाकर कथा उसको सुनाया था। यानी कि संसार में आप कभी ये ना सोचे, मैं सिंपल में समराइज करता हूँ कथा को, आप संसार में एक चीज आप कभी ना सोचे कि अगर मैं ना हूं तो ये काम ना हो। आप ना थे वो काम हुआ, आप हैं तो काम हो रहा है, आप आगे चल के नहीं भी रहेंगे तो काम अवश्य होगा, क्योंकि भगवान के काम में कभी दखल अंदाज कोई नहीं कर पाया। अभी कहते हैं, यानी कि फिर आगे हम चलते हैं, क्या होता है कि बोलते हैं जो भूत भविष्य है वर्तमान है, तीनों लोग काल में अपने ज्ञान से इस प्रकार वो जानते हैं कि वो तुलसीदास जी के हमको बतलाते हैं कि भगवान भविष्य में क्या होगा वो जानते, और जो वर्तमान में हो रहा है वो भी जानते, और जो हो चुका है कालों में वो भी सब वो जानते हैं कि आपने किस रंगत को कर कर इस पृथ्वी पर आए, वो सब भगवान जानता है। और फिर वह भगवान की क्या अनेक प्रकार से सुनते तथा समझते, वह भी गुणगान वो जानते हैं। और आज की अंतिम दुआ में कहते कि मैं पुनि नीच गुरु सन सुनी कथा सो सबर के समझी ने सब पलपन सब अति रहूं अच्छे, यानी कि मैंने फिर यह कथा अपने गुरु जी से सुनी थी, परंतु तब मैं बहुत छोटा बालक था, तुलसीदास जी बोलते हैं, और बहुत छोटा बालक था, और इससे व्यर्थात मैंने बहुत कुछ समझा नहीं। यानी कि आप जानते हैं कि अभी छोटा बच्चा रहता है, आप उसको ज्ञान देते हैं तो वो बहुत कम लेता है, क्योंकि उनका जो कैपेबिलिटी है ब्रेन का उतना नहीं रहता, लेकिन जैसे वो बढ़ता है अगर आप ज्ञान देते रहेंगे तो वो ज्ञान लेता और रहेगा। और फिर या राम की कथा बड़ी मूल अर्थात गंभीर है, इससे कहानी सुनने वाले के ज्ञान के समुद्र होने चाहिए, और महामूर्ख जड़ जीव जो कलयुग में पापों में फंसे हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए अगर आप भगवान की भक्ति उनका नाम लेते रहेंगे तो आपका जो जीवन तुलसीदास जी बोलते हैं अवश्य पार होगा। प्रिय श्रोताओं, भगवान की कथा को एक विराम देते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं, अंत में हम यही प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, यानी आप सबसे प्रार्थना यही करते हैं सुंदर बात के साथ कि जहाँ सूर्य की किरण होता है वहीं पर प्रकाश होता है, जहाँ सभी का सम्मान होता है वही भाव पार होता है, और जहाँ संतों की वाणी होती है वहीं पर उद्धार होता है, और जहाँ पे प्रेम की भाषा होती है वहीं पर सब परिवार होते हैं। इन बातों के साथ हम पंडित जी को सौंपते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद है मास्टर जी, भाई की तौर से आपने इस कथा को सुनाया, और बड़ी खुशी की बात है प्रभु राम की महिमा अपरंपार है। आप सब लोग जानते हैं 2 अक्षर का नाम है, उसका जाप करते रहो, जैसे भी समय लगे राम और कृष्ण का नाम को याद करते रहो। तो इसी तरह से प्रसिद्ध प्रिय बंधुगण और प्रसाद उठा लिया गया है। आज बड़ी खुशी की बात है, एक माता की जन्मदिन है और उसको मना लेते हैं और फिर आरती गायन करेंगे। हाँ ठीक है, और नामावली आई है रोशनी की। आपकी जन्मदिन है? नहीं है? आज है, थैंक यू। तो आपके नाम और जन्मदिन के अवसर पर एक छोटी सी गीत। धन्यवाद। ठीक है, जब हम बताएंगे आरती के लिए तब आप उठेंगे, उससे पहले हमें छोटी सी बेहतरी गीत गाते हैं। और रोशनी बहन के साथ साथ फिजी समय अनुसार हमारे जो ढोलक वादक फूफा विश्वा जी, उनका भी जन्मदिन है, और कल वे हमारे साथ में शायद नहीं रहेंगे, काम कर रहे हैं, तो आज हम भी उनका फिजी समय अनुसार चल के उनको भी आज बेहतरीन सॉन्ग गाते हैं। उसके बाद में छोटे से दो जब कीर्तन गाएंगे तब तो आरती की तैयारी करेंगे,
और उसके गुना बाद हम आरती करेंगे। चलते हैं बेथले गीत 2 लाइन का। सिया राम जी यही कहे, राधे श्याम भी यही कहे, सिया राम जी यही कहे, राधे श्याम भी यही कहे, पूजियो हजारों साल ये मेरी है प्रार्थना। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Roshni, happy birthday to you. भोलेनाथ भी यही कहे, राधाकांत भी यही कहे, भोलेनाथ भी यही कहे, गौरमात भी यही कहे, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है प्रार्थना। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Bhupati, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। सबसे जोरदार ताली बजाकर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और बहन रोशनी का क्या कहना है, और बहन सकुन जी के साथ में मंदिर का जो सजावट कई ऐसे कार्य करते हैं वो, और भोजन पानी या सजावट करने का जब भी उनको पुकार करते हैं सदैव खड़े हो जाते हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बना रहे। और इधर फूफा जी का क्या कहना है आप तो जानते हैं, वे जब रहते हैं संगीत और हम सभी का चमक अलग बना रहता है। फूफा जी परमात्मा की कृपा बना आप और आपके परिवार पर बना रहे, और सदैव ऐसे ही भक्ति करते करते हम साथ में चलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को देते हैं। और जो भी लोग बेहतरीन बना रहे हैं, सभी को परमात्मा की कृपा सब पर बना रहे हैं। चलते हैं, हम 2 लाइन में संकीर्तन करेंगे और आप जब धीरे धीरे खड़े होकर आरती का बांट सकते हैं। इतना बात आरती करेंगे। और जाने से पहले मैं ये भी कह दूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने आज समय पर आया। रविवार है, हम जल्द आज का प्रोग्राम खत्म कर देंगे और ऐसे ही प्रयास करेंगे जब भी हमारा यहाँ पर प्रोग्राम चलता रहेगा, साप्ताहिक प्रोग्राम परमधारा चलता रहेगा, तो रविवार को हम कोशिश करेंगे 6:30 शुरू करें और करीबन 8:50 तक प्रोग्राम को विराम कर देंगे। तो आप घर जाकर और अगले दिन काम पर जाने की आपको जरूरत होगी। और याद रहे, कल का जो रामायण पाठ है हमारा जो यूथ ग्रुप है उनके दरमियान से होगा। तो जितने यूथ ग्रुप के लोग हैं, बच्चे हैं, सभी से प्रार्थना है आप बिल्कुल तैयार रहें। और हालांकि आप जानते हैं अंतिम दिन थर्सडे को दिन में प्रोग्राम रहेगा। और जाते जाते ये भी याद दिला दूँ आप सभी को कि हर मंगलवार में यहाँ पर रामायण पाठ होता है। अगर आप अपने परिवार के साथ में आकर यहाँ पर रामायण पाठ सुनना चाहते हैं, बड़ी सुंदर समय, बड़ी सुनहरा अवसर आपको दिया जा रहा है। आप थोड़ी सी प्रसाद और थोड़ी सी चाय अगरबत्ती है तो लेकर आकर और फूल पाती लेकर आकर यहाँ पर बैठकर अपने परिवार के साथ में आप रामायण पाठ सुन सकते हैं। हालांकि आपको पहले से बुकिंग करना है, वहाँ पर वो बोर्ड लगा हुआ है और अप्रैल महीने से वहाँ पर खुली हुई है, आप अपना नामावली को लिख सकते हैं। और चलते हैं एक छोटी सी हरिनाम कीर्तन, उसके बाद में आरती। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद,
लक्ष्मी के चरणार विंद विष्णु के चरणार विंद लक्ष्मी के चरणार विंद के चरणार विंद लक्ष्मी के चरणार विंद विष्णु के चरणार विंद लक्ष्मी के चरणार विंद कृष्णा के चरणार विंद राधे के चरणार विंद मेरे दो अनावर सीताराम के चरणार विंद मेरे दो अनावर सीताराम के चरणार विंद राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तीरथ काली ललित सिया पीठी आरती श्री रामायण की आरती श्री रामायण की राम सिया राम जय राम सिया राम ओ राम सिया राम जय राम सिया राम पावक ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुमेध काली देत अरुणार वरनि पवन सुत कीरतनी आरती श्री रामायण की राम सिया राम जय राम सिया राम ओ राम सिया राम जय राम सिया राम राम
रघुनाथ आके लगे देवदास रघुनाथन को रखे बड़े बड़े धन नंदन को करे तारे आके ब्रह्मत सबरी आरती परिमल हरण विषय रस प्रीति सुभगनिकार मुक्त युवती हरि रोग बहुर नाथ मान सब विधि तुलसी आरती रामायण अंजलि पुत्र महाबलदाई कंकन के प्रभु सदा सहाई आरती की जय हनुमान लला की तुझे ललन रघुनाथ कला की बैठी मतार तोरे अमकार
शांति शांति शांति।